अच्छा, अल्लाह है ही नहीं। मैंने कब कहा ऐसा अल्लाह ही नहीं। तो सर है तो पूछ लीजिए फिर। हाँ, अल्लाह है। तो पूछ लीजिए जरा, अभी फोन लगाइए, किसी तरीके से पूछ के बताइए जरा। फोटो भेजने बोलिए आपको आपके मोबाइल पे। अभी तो एडवांस हो गया है, जमाना साहिल एडवांस भाई, हो कैसी गया। बचकाना बातें कर रहे हो आप यार। अपडेटेड हुआ या नहीं हुआ, क्या आउटडेटेड वही पता नहीं कितने साल पहले जो है वो आउटडेटेड अल्लाह बैठा हुआ था, उसको आज की टेक्नोलॉजी का पता है भी क्या नहीं पता है। ये देखिए, ये अल्लाह मौलवी से साहब बात अल्लाह करना का चाहते नंबर हो तुम बता लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे? लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। ले भाई, ये कॉल, इस पे कॉल लगा के जरा अल्लाह से बात करके बोलो अल्लाह को फोटो भेजने के लिए अपना पहला वाला उतार और बाद वाला उतार। व्हाट्सएप कर ले, व्हाट्सएप। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट को मानने वाले अरबों के जहनी गुलामों का मानना है खालिक कायनात का कोई शेप नहीं है, यानी जो सुपर पावर है, जो क्रिएटर है, उसका कोई रंग रूप या आकार नहीं है। पर जिस किताब को ये लोग खालिक कायनात की किताब मानते हैं, उसमें तो खालिक कायनात के हाथ पैर पिंडली होने का जिक्र मिलता है। पर अरबों के ये जहनी गुलाम अपने ही दीन की किताबों में लिखी बातों को एक सिरे से नकारते हैं। इन गुलामों को दिमागी अपंग ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन लोगों के लिए अल्लाह से बड़ा मुल्ला होता है। जो कुछ इनके मुल्ला और मौलवियों ने कह दिया, बस इनके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाता है। ऐसे गुलामों के सामने कोई भी चाहे जितनी आयतें या हदीसें रख कर समझाने की कोशिश करे, पर ये समझने वाले नहीं हैं। इन लोगों की यही जाहिलियत इन लोगों से इंसानियत तक छीन लेती है, इन लोगों को जॉम्बी बना डालती है। ये लोग खुद तो परेशान रहते ही हैं, इन लोगों की हरकतों से पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। तो आइए मिलते हैं एक नए अरबों के जहनी गुलाम से और देखते हैं इस्लामिक कल्ट ने उसके दिमाग को किस हद तक खोखला कर दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये मालूम है कि अल्लाह फॉर्म भी लेता है, अवतार लेता है? नो। देखिए सर, आज आप लोगों को सलूट करिए, थैंक यू बोलिए एक्स मुस्लिमों को कि आपके उलमा, आपके आलिम, आपके मौलाना जो मुसलमानों से अब तक बातें छुपा के रखे हैं, वो बात दलील की रोशनी में जो मुर्तद होते हैं, जो एक्स मुस्लिम होते हैं, वो हिंदुओं को भी बता रहे हैं, क्रिश्चियन को भी बता रहे हैं, एथियस्ट को भी बता रहे हैं, सारे लोगों को बता रहे हैं वो चीजें जो ये छुपा के रखते हैं। तुम लोगों को हिंदुइज्म जो है वो इस वजह से तुम लोगों के दिमाग में डाला गया है कि ये इलॉजिकल है, ये नॉनसेंसिकल है, इसमें भगवान अवतार लेता है, भगवान जो है वो फॉर्म चेंज करता है, किसी के 3 सर है, किसी के इतने हाथे हैं। भाई क्यों उनको इलॉजिकल बोल रहे? सेम कॉन्सेप्ट तुम लोग में है। अल्लाह भी अवतार लेता है, तो उनको क्यों इलॉजिकल बोल रहे हैं? अच्छा, अल्लाह का अवतार कौन सा है? थोड़ी फोटो दिखाइए अल्लाह की फोटो दिखाइए थोड़ी सी। सर मुझे इतना मालूम है कि अल्लाह अवतार लेता है, वो मैं बता सकता हूं। कौन सी फोटो, शक्ल कौन सी दिखाओ ना। सर पहले ये बताइए कि अल्लाह अवतार लेता है या नहीं लेता है? मैं जब तक देखूंगा नहीं मानूंगा नहीं। आप दिखाओ मुझे अल्लाह का अवतार दिखाओ, बता देंगे तो फिर मानेंगे कि अल्लाह अवतार है। बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। जैसे आपकी फोटो दिख रही है ना, वैसे दिखना चाहिए। सर अल्लाह का चेहरा है, ये बताओ। अल्लाह की शक्ल बताओ पहले, अल्लाह को माने। अल्लाह का चेहरा है, ये बताओ आपको। आप मानते हो चेहरा है? बिल्कुल, कुरान में लिखा है चेहरा है, तो मुझे मानना ही पड़ेगा अल्लाह का चेहरा है। तो आप दिखाओ, चेहरा दिखाओ। सर ये लीजिए, कुरान में अल्लाह का चेहरा है। चेहरा जैसे आपका चेहरा दिख रहा है ना, ये नकाबपोश, वैसे दिखना चाहिए। भाई चेहरा। अच्छा, कुरान में तुम्हारे फोटो वीटो भी है क्या, जो कुरान से फोटो दिखाओ तुमको? आप कह रहे हो चेहरा दिखाएंगे? चेहरे का मतलब होता है फेस दिखाना। भाई चेहरा का मतलब फेस दिखाना होता है? ये कौन सा लैंग्वेज है? चेहरा का मतलब फेस दिखाना होता है? ये कौन सा लैंग्वेज में पढ़ा भाई तूने? ये तो मैंने जोक मारा, हंस लो आप। भाई पहले ये बता, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई? यार सर, ग्रेजुएट है? नहीं वो ठीक है, वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन क्या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 10वीं में 10 बार फेल है? कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं सर 4th पास हूँ। 4th पास है, उसके आगे पढ़े ही नहीं?
उसके बाद में घर वालों ने स्कूल छुड़वा दी सर। अच्छा चलो, फिर तो मुझे आपके लिए सहानुभूति है। आपके लिए कौन सा उर्दू का वर्ड है यार, आपके लिए मुझे मतलब अरे कुछ समझो भी बोल दो सहानुभूति, यार। सहानुभूति सहानुभूति आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए दिल देखिए में दर्द है। अल्लाह का, हमदर्दी हमदर्दी। हमदर्दी। हाँ हमदर्दी है, हमदर्दी है, यस। थैंक यू। ये देखिए अल्लाह का चेहरा भी है, अल्लाह के दो हाथ भी है, और अल्लाह के दोनों अच्छा, हाथ जो है, हाँ वो राइट राइट हैंड है अल्लाह के दो हाथ। इसका मतलब अल्लाह ओके, मैं पूरा है। आपको बिल्कुल, अल्लाह की पिंडली भी है चलो ठीक, फोटो दिखाओ। अल्लाह का। सर फोटो अभी जाके ऊपर खींच के आता हूं मैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फोटो नहीं दिखाई, सिर्फ इतना बताया उसका चेहरा है, उसके दो हाथ है, उसकी पिंडली है, दो राइट उसके हैंड। बाजू है। हाँ सेंसर करेक्शन, दो राइट हैंड। हाँ, दो राइट हैंड बोला ना मैंने, दो सीधे हाथ है। सर ये देखिए, यही तो बात है ना कि आपके मुल्ला मौलवी लोग जो आप लोगों से छुपाते हैं, वही चीज हम आपको यहाँ पे सर खोल दिखाइए खोल ना, के कहाँ पे बताते है, हैं। क्या है, दिखाओ तो सही सर। बताता हूं ना भाई, थोड़ा सबर कर। बीवी का बोला बताया ना, तो चेहरे का बोला, हाथ का बोला, तो वो भी बताऊंगा, सबर कर। बताएंगे ना हमारा भाई साहिल भाई, बताएंगे हम। ओके ओके, ये है आपकी आयत, सूरे बकरा की आयत नंबर 115। लो भाई, सूरे बकरा की आयत नंबर 115, ये क्या 115। कहती है, पढ़िए। जी जी वलिल्लाहिल साहिल भाई। मशरिकु वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। ये देखिए, फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, ये देखिए। इसका क्या मतलब है? सर बताते हैं, सर पढ़िए। And to Allah belongs the east and the west, so wherever you might turn, there is the face of Allah. In this Allah all Is all encompassing. encompassing and knowing. So wherever you turn, there is the face of Allah, wajhullah, क्या मतलब wajhullah। इसका मतलब क्या है? क्या मैं सही समझा नहीं, आप थोड़ा तर्जुमा हिंदी आप में करिए या उर्दू में करें। सर उर्दू में कर देते हैं। सर आपने कहा आपको इंग्लिश में चाहिए, ओके। सॉरी सर, क्या है कि मैं देखता हूँ कि यार अब एक्स मुस्लिम बनने में फायदा है यार। कि ये देखिए, हिंदी आती है पढ़ने, हाँ हिंदी आती थोड़ा थोड़ा। पढ़िए। तथा पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के है, तो तुम जिस ओर रुख करो वो वही अल्लाह का चेहरा है। निसंदेह अल्लाह विस्तार वाला, सब कुछ जानने वाला है। हाय 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 सुभान हाय अल्लाह, हाय हाय। बेशक। आप ईस्ट की तरफ मुड़ो या वेस्ट की तरफ मुड़ो, सब जगह अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह का ये लो चेहरा है, सर, बेशक। अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह के हाँ हाथ तो बताऊं अल्लाह का सर? चेहरा है ना, मैं कह रहा हूँ ना अल्लाह का चेहरा है। आए हाय हाय अल्लाह का हाँ चेहरा अल्लाह है का तो चेहरा है, सामान पर अब मुबारक मैं है, सामान मैं ये मुबारक कह है रहा नहीं हूँ है? साहिल सर, साहिल सर। सर जब आप अग्री कर रहे हैं अल्लाह का चेहरा है, तो चेहरे के मैं साथ जो है सामान मुबारक है क्या नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, ये अगर आपने कह दिया तो चलो ठीक, मैं मानता हूँ कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने हाँ तो इतना जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, सर, लेकिन हम है आपने ना कह दिया बैठे तो ना। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। और आप उसका चेहरा ओके दिखा सकते हैं, चेहरा कैसा है अल्लाह का, थोड़ा देखना चाहता हूँ मैं भी, सर, ताकि उसको सामने से थोड़ा देख लूं मैं। सर आप तो कयामत के दिन अल्लाह को देख के जब अल्लाह उतार लेगा, आप तो पहचानेंगे भी नहीं। अल्लाह को आप चेहरे क्यों? से नहीं पहचानेंगे। क्यों? मैं बताता हूं, आपके रसूल ने बताया हुआ है। क्यों, क्यों की वजह नहीं बताई है, हाँ, लेकिन ये बताया है कि आप अल्लाह को देखेंगे जब वो अवतार लेके आएगा, तो आप पहचानेंगे भी नहीं। ये देखिए सर, आज पूरे राज हम खोलेंगे। अरे ये आपने देखो एक भी राज कितनी नहीं खोला अभी अजीब तक, बात है। साहिल सर। क्या हुआ? हाँ आपने अभी तक एक भी राज नहीं खोला है, मेरा कुछ सर, भी फर्क नहीं कितना, पड़ा, आपने जो भी कहा, पर मेरे एक सर भी बात का जवाब नहीं दिया आपने सर अभी तक। सर कितने झूठे हैं आप। सर आप, अल्लाह आप बीवी की आप बात ही या तो करता है। बताइए पहले तो।
देखिए ये अभी अब आपका जो है ना खत्म हो गया है, सुनने की ताकत आपकी खत्म हो गई है। अत्तहियात में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, सारी चीजें हो गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो झटका आपको बैठा है, आगे आप अभी सुनने वाले नहीं है। अब अत्तहियात कहां से आ गया बीच में? उस पे तो तू चैलेंज भी नहीं लगाया भाई, और आयत भी गलत पढ़ा। बिदियू बदीउ समावाती को बिदियू बिदियू पढ़ रहा था भाई, तूने कहा तेरे को अरबी भी नहीं आती है, अत्तहियात छोड़ दे। देखो तो ये भी नहीं मालूम था अल्लाह मेल है, अल्लाह बीवी की बात करता है। तुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि अल्लाह की औलाद इस वजह से नहीं है क्योंकि उसकी बीवी नहीं है। खत्म हो गया रे, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब बता के देखना है कि तू अल्लाह को पहचानेगा भी नहीं कयामत के दिन, क्या नहीं देखना है? यस, देखना है। देखना है ना मेरे भाई को। तो भाई बोल तो एक्नॉलेज करो ना कि हाँ मेरे को कई सारी चीज नहीं मालूम थी इस्लाम की, मेरे को यहाँ पे आने की वजह से मालूम पड़ी। मेरे डंगर मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने ये सारी चीजें कभी नहीं बताई। ये लो जी। आपके सामने आज मैं और एक राज खोलता हूं कि अल्लाह अवतार भी लेता है। जी ये अवतार यार, लेता है। अब तो आप है ना बार बैक स्टेज कर देते हो यार मुझे। अरे कहीं नहीं किया, नहीं, एक मिनट रुक जा, जब- रुक जा, रुक जा। जब- आर्या जोशी हाँ, यार, क्यों लास्ट टाइम आपको बोला था आपने कमेंट नहीं करना है, क्यों कमेंट कर रहे हो उधर? एक तो इसका मोबाइल टाइमिंग का, भी वैसी है क्या? हाँ वो आगे है और कमेंट कर रहा है। यार आर्या जोशी भाई, आपको उस दिन समझाया गया था ना कि ये फालतूगिरी मत करो आप। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुस्लिम है तो उसको बोलो कि इनके चैनल पे जाए और दिफा करे इस्लाम का। हाँ इतना उसको मुसलमान प्लीज यार रखना मत है, कर ऐसा। भेजो उसको भेजो हमारे चैनल पे। आर्या जोशी मत कर भाई, आर्या नाम है तेरा, कुछ तो उसकी कदर कर ले। आर्य समाज से भी है, जोशी ब्राह्मण भी है और मुस्लिम गर्लफ्रेंड भी है यार, क्या नहीं, आर्या तो नाम भी हाँ, होता है, आर्या तो नाम भी होता है, लेकिन इतना प्यारा नाम है यार आर्या, उसकी लाज रख ले थोड़ी। अभी कमेंट मत करना क्योंकि तुम्हारे कमेंट के वजह से इधर चैट में जो है वो इश्यू हो रहा है भाई। हाँ, या तो अपने मोबाइल का टाइमिंग सही कर ले। ओके, शेयर स्क्रीन। जी साहिल भाई, जी 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 सर, दिखा रहा हूँ। कंटिन्यू कीजिए मेरे भाई। हाँ हाँ बता रहा हूँ सर। सर ये देखिए, सर ये देखिए अल्लाह क्या कहता है, ये देखिए। Then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. फिर अल्लाह ताला आएगा अपना अवतार बदल कर, जो पहले वाला उसका अवतार था जिसमें मोमिनों ने या इंसानों ने उसको देखा था, वो वाला अवतार में आएगा, वो अपना करंट अवतार को चेंज करके। Then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. अच्छा, पहले जिसमें जो इंसानों ने जिस शेप में उसको पहले देखे थे, उसके बदले कोई दूसरा शेप लेके अल्लाह आएगा। ये देखिए, then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. यानी इंसानों ने जब उसको, आलम अरवा का एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, आलम अरवा में जिस शेप में, जिस अवतार में अल्लाह को देखा था, वो अवतार में अल्लाह नहीं आएगा, अल्लाह अपना अवतार चेंज करके आएगा। ओके, एंड ही विल से आई एम योर लॉर्ड, फिर कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं। एंड दे विल से, मुसलमान कहेंगे यू आर नॉट अवर लॉर्ड, तू हमारा रब नहीं है। एंड नन विल स्पीक, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा टू हिम देन बट द प्रॉफिट्स, लेकिन जो रसूल है वो कहेंगे। एंड देन इट विल बी सेड टू देम, फिर उनसे कहा जाएगा डू यू नो एनी साइन बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम्हें कोई निशानी पता है जिससे तुम अल्लाह को पहचान सकते हो?
देविल से तो मुसलमान कहेंगे दी शिन, पिंडली, शिन पिंडली, एंड सो अल्लाह विल देन अनकवर हिज शिन। फिर अल्लाह जो है अपनी पिंडली पे से पर्दा हटा देगा, धोती जो भी पहना है वो हटा देगा। जब वो अवतार लेके आया तो कोई भी मोमिन उसको नहीं पहचाना। फिर मोमिनों से ही पूछा गया कि यार कैसे पहचानोगे, फिर कुछ है तुम्हारे पास निशानी जिससे अल्लाह को पहचान सकते हैं? तो कहेंगे शिन, दी शिन, पिंडली, पिंडली। तो अल्लाह फिर क्या करेगा, धोती उठाएगा अपनी और अनकवर करेगा अपनी शिन को। सो अल्लाह विल देन अनकवर हिज शिन वेयर अपॉन एवरी बिलीवर विल प्रोस्ट्रेट बिफोर हिम। तो जितने मोमिन हजरात है वो सारे के सारे अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे। जी भाई, सही बुखारी हदीस नंबर 7439। अल्लाह अवतार लेगा। हाँ, थोड़ी सी मेरी बात सुन रहे हैं। सुन रहा हूँ सर। आपने दलील पूछा था, मैंने दलील बताया सर। सर आपका अल्लाह अवतार ले रहा है। आपने दलील दी, पर आपने अपनी दलील दी मुझे, पर आपकी आवाज खराब हो गई है। हेडफोन लगाए हो तो फिर से लगा दिए तो निकाल लो। एक सेकेंड, ये हो गई, सही हो गई, बोलिए सही हो गई कुछ। आवाज? हाँ सही हो गई सर। सही, ठीक है सर। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे आपने कहा कि पहले वाला अवतार चेंज कर दिया, ठीक है सर। हाँ हाँ तो पहले वाला अवतार कौन सा था सर का? थोड़ा वो अल्लाह का कौन सा अवतार था सर, वो वो बता तो सकते हो अल्लाह थोड़ा ने सा? नहीं। सर मेरे से वो सवाल करो आप जो आपके अल्लाह ने आपके रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर मजीद सवाल करना है तो कोई नंबर ढूंढिए अल्लाह का। एक मौलवी ने अल्लाह का नंबर भी दिया है इंस्टा की रील पे। तो या तो अल्लाह को अपने कॉल करिए और उसको मजीद सवाल करिए। मेरे से आप वो सवाल करिए, या मुझसे अगर आप सवाल करेंगे मैं आपको वो चीज बता सकता हूं जो आपके अल्लाह ने कुरान में बताई है या आपके रोल मॉडल बेहतरीन नमूना साहब ने हदीसों में बताई है। अच्छा जी सर, तो इतना तो अल्लाह के रसूल ने आपके बेहतरीन नमूना ने बता दिया है कि अल्लाह अवतार लेता है। तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, अल्लाह अवतार कौन सा लेगा, कौन सा लिया था पहले, और वो कौन सा अल्लाह अवतार से, है, ये तो बताइए। अल्लाह से पूछना है, अल्लाह से पूछना है, वो मेरे से नहीं। तो अभी यार ये कौन सी बात, कैसे पूछूं मैं अल्लाह से? सर जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको भी मालूम है अल्लाह वल्लाह कोई है ही नहीं, इसी वजह से आप उससे पूछ नहीं सकते। अच्छा, अल्लाह है ही नहीं? मैंने कब कहा ऐसा अल्लाह ही नहीं? तो सर है तो पूछ लीजिए फिर। हाँ अल्लाह है। तो पूछ लीजिए जरा, अभी फोन लगाइए या किसी तरीके से पूछ के बताइए जरा। फोटो भेजने बोलिए आपको आपके मोबाइल पे। अभी तो एडवांस हो गया है, जमाना साहिब भाई एडवांस हो कैसे बचकाना बातें कर रहे हो आप यार। गया। अपडेटेड हुआ या नहीं हुआ, क्या आउटडेटेड वही पता नहीं कितने साल पहले जो है वो आउटडेटेड अल्लाह बैठा हुआ था, उसको आज की टेक्नोलॉजी का पता है भी क्या नहीं पता है। ये देखिए, ये अल्लाह मौलवी से साहब बात अल्लाह करना का चाहते हो नंबर तुम बता। लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का। हाँ, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे, लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। ले भाई, ये कॉल, इस पे कॉल लगा के जरा अल्लाह से बात करके बोलो अल्लाह को फोटो भेजने के लिए अपना पहला वाला अवतार और बाद वाला अवतार। व्हाट्सएप कर ले, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप देखो। तो सर अगर मैं जैसे एक्स मुस्लिम बन जाऊं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सर नहीं पूछ आपको पहले तो ये इकरार करना पड़ेगा कि आपका अल्लाह झूठा खुदा है, कोई खुदाइदा नहीं है वो, और आपके जो रसूल है वो कोई रसूल नबी नहीं है। ये सब आप लोगों को पागल बनाया गया है, बेवकूफ बनाने के लिए ये पूरी चीजें हैं, और आप इस बेवकूफी से बाहर निकलते हैं। सर ये इकरार कर ले, आप एक्स मुस्लिम तो बन जाएंगे। अल्लाह यानी कि अल्लाह नौज बिल्ला झूठा है, आप ये कहना चाह रहे हो मतलब? सर अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह नौज बिल्ला है ही नहीं अल्लाह? हाँ हाँ तो सर, ये कहाँ लिखा अच्छा, है? अली अल्लाह है रजा ही भाई, नहीं? अली कहीं अली लिखा रजा है भाई, क्या अल्लाह है नहीं? कहीं लिखा है कि अली कुरान में रजा लिखा है? अल्लाह पाक ने जब सारी बातें बताई होगी तो अल्लाह ने ये भी कहा होगा कि मैं भाई, नहीं हूँ।
कसम से आप इतने बड़े जाहिल और दिमागी अपंग है अली रजा भाई कि इसकी इंतहा कोई नहीं। कसम से कह रहा हूं कि आप जहालत के आला मकाम पे फाइज है। मैंने आपको अभी इतनी सारी बातें बताई जो कि आप लोगों को बताई नहीं जाती है। साहिल सर, ये साहिल कैसा सर, खुदा है भाई। सुनो अली रजा, एक मिनट, मैं ये लास्ट 2 मिनट साहिल बात सर। कर रहा हूं, फिर दूसरे को मौका देंगे। नहीं सॉरी, अब आगे आपसे मैं बात ही नहीं कर सकता हूं, ठीक है। देखो अली रजा, मैंने आपको कई सारी चीज बताई जिससे बिल्कुल साफ ये चीज मालूम पड़ती है कि ये अल्लाह के नाम पे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया है। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है कि एक इंसान को हंसी के अलावा कुछ नहीं आएगा। एक मजाकिया खुदा बनाया है आपके इस्लाम ने कि वो अवतार ले रहा है, फॉर्म चेंज कर रहा है, मुसलमान खुद उसको नहीं पहचान रहे हैं। फिर जब वो अपनी पिंडली दिखाएगा धोती ऊपर करके, क्योंकि अनकवर करने के लिए कुछ पहना होगा तभी तो अनकवर करेगा। बिना अनकवर किए जो है वो बिना पहने हुए वो अनकवर कैसे करेगा? आदमी जब कुछ पहना होता है तभी तो अनकवर करेगा ना अपने बदन के हिस्से को। जो पहले से खुला है हिस्सा उसको अनकवर कैसे करोगे आप? तो धोती अपनी जो भी सलवार धोती जो भी पहनता है अल्लाह वो जब उठाएगा तभी उसको पहचाना जाएगा। इतनी सिली सिली बातें लिखी गई है। इस बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूं कि ये आप लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है और कुछ नहीं है। और आप मुझे कह रहे कुरान में कहां लिखा है कि अल्लाह नहीं है? अबे कुरान तो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए तो लिखा गया है। अल्लाह का वजूद ही उधर वहां पे इस वजह से लाया है ताकि तुमको बेवकूफ बना के रखे। तो प्यारे भाई अली रजा भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कई सारे लोगों ने आपका डिस्कशन सुना भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। एक मिनट सर, एक साहिल सर, एक मिनट, इस्लाम लास्ट अंदर लास्ट। अकल बाहर। तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।